प्रिय आत्मन, ये जीवात्मा अनंत काल से चारों गतियों में भव भ्रमण कर रही है। भव भ्रमण के हेतु है जीव के कर्म। कर्मबंध के प्रमुख दो कारण है राग और द्वेष। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने वाली प्रियता के भाव राग व अप्रियता के भाव द्वेष कहलाता है। दोनों भावों में द्वेष को तो फिर भी जीता जा सकता है, परंतु राग पर विजय पाना बहुत ही टेढ़ी खीर है और उस पर विजय पाने के लिए भगीरथ प्रयत्न की अपेक्षा रहती है। इसीलिए तो तीर्थंकरों ने के लिए वीतराग की उपमा होती है, वीत द्वेष नहीं। आइए राग के छिपे रहस्यों को समझने का प्रयत्न करें। कर्म के दो ही बीज है, राग और द्वेष। साधक को दोनों पर विजय प्राप्त करनी होती है। द्वेष दिखाई देता है, इट्स विजिबल, जबकि राग इनविजिबल है। कोई आप पर क्रोध करता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, भौहें तन जाती है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। पर कोई आपसे राग करे, वह इतना साइलेंट होता है कि दिखाई ही नहीं देता है। एक कुआं घास फूस से ढका है और दूसरा ओपन कुआं है। राहगीर घास फूस से ढके हुए कुएं पर से पसार होता है और कुएं में गिर जाता है, जबकि खुला कुआं राही देख रुकता है और पास से होकर निकल जाता है। राग ढके हुए कुएं की तरह है और द्वेष खुले कुएं की तरह है। द्वेष दावानल की तरह है, जबकि राग हिमपात जैसा है। अग्नि से भी कमल नष्ट होता है और हिमपात भी कमल का खोज निकाल देता है। आग गर्म अग्नि है और हिमपात ठंडी अग्नि है। दोनों का काम कमल को नष्ट करना है। भंवरे के मुंह में ऐसे तीक्ष्ण केमिकल होते हैं कि वह कठोर से कठोर लकड़ी को छेद कर आर पार हो जाता है। यह द्वेष का परिणाम है। वही भंवरा फूल की कोमल पत्तियों को छेद कर बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वह राग की मार है। ऐसी होती है कि उसके तीक्ष्ण केमिकल भी काम नहीं आते। साधक को भंवरे की दोनों चेष्टाओं का विचार कर राग के रहस्य को समझना चाहिए। बिल्ली चूहे को देखते ही उस पर क्रूरता से झपट पड़ती है, यह द्वेष का परिणाम है। वही बिल्ली अपने बच्चों को ममता की दृष्टि से देखती है, यह राग का हेतु है। यहाँ मातृत्व झलकता है। साधक को राग व द्वेष के अंतर को भली भांति समझकर राग को जीतने का प्रयास करना चाहिए। राग साइलेंट किलर व शुगर कोटेड पिल्स की तरह है। ऊपर से वह गोली मीठी लगती है पर अंदर से घातक होती है। गौतम का महावीर के प्रति प्रशस्त राग भी केवल ज्ञान में बाधा बन गया। जो ही राग का पर्दा गिरा, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। राग चाहे प्रशस्त हो या अप्रशस्त, दोनों केवल ज्ञान में बाधक ही हैं। मुनिवर अपनी साधना के बल पर ऊंचे से ऊंचे 10वें गुणस्थान तक चढ़ जाता है, पर राग की ठोकर लगती है तो कई बार तो नीचे में पहले गुणस्थान यानी मिथ्या दृष्टि तक भी आ जाता है। सचमुच राग की मार बड़ी घातक होती है। साधक को सदैव राग से बचते रहना चाहिए। गौतम का केवल ज्ञान अटक गया, रूपी राय राग के कारण भव में भटक गया। अतः हमें इन छुपे दुश्मन को जीतना ही होगा। आचार्य श्री तुलसी ने राग व द्वेष को मूल से उखाड़ने की प्रेरणा दी है, तभी हम वीतराग बनकर अजर अमर को प्राप्त कर सकते हैं। बंद।